दर्शकों को एक ऐसी मशहूर हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर स्वालीन अख्तर साहब। स्वालीन अख्तर साहब जज्बा फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, संस्थापक भी हैं, और या ये मान के चलिए जो एक बाग लगाया है उसके बागवान भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है कि ये जज्बा फाउंडेशन आपने क्या सोचकर और कब इसके बारे में कब आपने शुरुआत की, दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं अपने दर्शकों और आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त दी है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा, जहाँ ये जो सवाल है कि हमने जज्बा फाउंडेशन क्यों और कब बनाई, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल 2016 में हम 5-6 लोग एक प्रोग्राम बना रहे थे डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिसका मैं यहाँ पर अलीगढ़ में कहीं जगहों पर प्रेसिडेंट भी हूँ तो कहीं सेक्रेटरी पर भी काम कर रहा हूँ। तो क्लिनिक पर हम लोग देखते थे कि बहुत मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, और वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, उनको सही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। हालांकि गवर्नमेंट की भी स्कीमें हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी हैं कि भाई उन लोग का वक्त पर जाकर वहाँ इलाज कराया जाए, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं। ये कुछ ऐसा होता है नहीं करा पाते, और बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि गवर्नमेंट की स्कीमों से हमें पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, लाइन लगा के डॉक्टर हमें बहकाने की दवा देते हैं, फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट देते हैं वो सही नहीं होता, फिर मजबूरन हमें प्राइवेट क्लिनिकों पर भागना पड़ता है। तो इस तरह की सारी हम लोग के सामने बहुत सारी बातें थी, तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि हम एक कोई ऐसा एनजीओ बनाएं जिससे हम ज़रूरतमंद मरीज़ों को फर्स्ट एड देकर उसको अच्छा इलाज दे सकें, और ख़ास तौर से उन मरीज़ों को जिनके पास पैसा नहीं होता। तो हम लोगों ने तभी 2016 में कुछ प्रोग्राम भी किए थे, एक रोरा वर्क को एडप्ट करके प्रोग्राम भी चलाए थे कि भाई उन मरीज़ों को फ्री उनका इलाज कराया जाए। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उनका टाई अप कराया था, लोगों को बहुत सारे ऑपरेशन भी कराए, कहीं ऐसे काम किए। फिर उसके बाद ये बात है कि भाई अब इसको एक अमली जामा बनाया जाए, क्योंकि ये हम लोग अभी कोई एनजीओ नहीं है, सिर्फ हम लोग पर्टिकुलर सिर्फ इनफरादी तौर पे काम कर रहे हैं। अब उसको एक एनजीओ बनाकर काम करें। तब 28 मार्च 2019 में जज्बा फाउंडेशन एक वजूद में आई। ये मानकर चलिए कि आपने इसके बाद उसमें लीगल जामा पहनाया, जी, जिससे कि आप अपने फाउंडेशन को आगे बढ़ा सकें और लीगली उस पर आपने काम शुरू किया। बिल्कुल। तो ये तो आपका मामला था जो मरीजों के बारे में इन सब चीज़ों को सोचते हुए आपने ये शुरुआत की। लेकिन जैसा कि मैंने सुना है कि सिर्फ आपने मरीजों के ही फील्ड में नहीं बल्कि और भी कई चीज़ों में जज्बा फाउंडेशन ने काम किया, और ये आपका जज्बा मान के चल रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा रुचि डालें। दरअसल उस वक्त तो ये था कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर थे कि अभी मदद करनी है। 28 मार्च 2019 के बाद हम लोगों ने पर्टिकुलर एरिया से उससे हटकर फिर जब लोगों में एक बनाया, फैमिली बनी, फैमिली से अलग अलग का प्लेटफॉर्म पर हमने काम किया। सर्दी के मौसम में हम लोगों ने गरीब लोगों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए, और वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोगों, गरीब मुस्तहिक लोगों में अलग अलग जगह पर जाकर, कभी मलखान सिंह हॉस्पिटल में, कभी मेडिकल कॉलेज में, रेलवे रोड पर, कठपुले पर जाकर लोगों को इन द अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे, चाय और बिस्किट लेकर के वो लोगों को, वहाँ बैठे हुए ज़रूरतमंद लोग जिनके पास पैसा नहीं है, कॉस्ट ऑफ फ्री हम लोगों ने बिस्किट और चाय डिस्ट्रीब्यूट की लोगों के लिए। रात में आला भी हम लोगों ने जलाए, और यहाँ तक कि एक हमारा पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है गरीबों के नाम, एक पहल गरीबों के नाम, जिसमें हम लोगों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एवरी ईयर 2016 से। ये जो आप हर बार ब्लैंकेट गरीबों को बांटते हैं वो तो है ही है, लेकिन आपने जो एक शुरुआत की और आपने जो कहा कि एक सुबह गरीबों के नाम, तो उस सुबह में आप ये चाहते थे कि गरीबों को चाय और बिस्कुट से नाश्ता कराया जाए, बिल्कुल ताकि बिल्कुल वो महसूस कर सकें बिल्कुल कि आप जैसे बड़े लोग और अच्छे माशरे में रहने वाले लोग भी उनके लिए इतना सोचते हैं। देखिए, ये मेरी ही नहीं बल्कि सभी की ज़रूरत है कि अपने से नीचे के लोगों को उनका ख्याल रखें, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया ही इसीलिए है
कि हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। इसके अलावा मैंने सुना है कि आपने कुछ लड़कियों के लिए भी कुछ चीज़ें आपने तैयार की, तो आपने उनका सिलाई कढ़ाई का एक अपना पूरा वो बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें कि आप कैसे किया आपने। बिल्कुल, जज़्बा फाउंडेशन का एक सेंटर है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि अलग अलग कह सकते हैं कि ये आपका एक बहुत बड़ा जज्बा था जिसकी वजह से लड़कियों के लिए आपने ये काम शुरू किया। कैसे किया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जज़्बा फाउंडेशन ने 2022 में एक प्रोग्राम चलाया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि जहां हम लोग मुख्तलिफ़ फील्डों में हम काम कर रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। अलीगढ़ में हमने 18 बच्चों को एडॉप्ट कर रखा है पढ़ाई के नाम पर, जो कुछ बच्चे 6 क्लास के हैं, कुछ 9th के हैं, अब इस वक्त तो 11th में भी हैं, और एक डिग्री की बच्ची है, डिग्री ग्रेजुएशन में है बच्ची। तो उन 18 बच्चों को हमने उनकी फ़ीस का पूरा वो ले रखा है। इसके अलावा हमारे एक फ़िक्र हुई 2022 में कि हम भाई बच्चियों के लिए कुछ अच्छा सा काम करें। जब वुमेन एम्पावरमेंट से हमने कुछ लेडीज़ को हमने जोड़ा, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऊपर भी नीचे भी सब जगह लेडीज़ को हमने रखा है बीच में भी, ताकि एक मुआशरे के साथ अच्छा काम किया जाए। तो उसी को लेकर एक फ़िक्र आई कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट पर हमने काम किया जाए। सम्मान का भी पूरा ध्यान बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब देखते हुए आप के लिए जज्बा सेंटर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, जो इस्लाम नगर में आज चल रहा है, उसमें कितनी बच्चियां हैं जो उसमें 2 बैच हमारे इस वक्त एट टाइम चल रहे हैं, और एक बैच में 20 बच्चियां पढ़ती हैं। उसमें 2 घंटे का कोर्स है हमारा, 1 घंटे का थ्योरी है और 1 घंटे का प्रैक्टिकल। तो उसमें हम लोगों ने बच्चों अभी एक सेरेमनी, डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वो भी किया था, सर्टिफिकेट। और दूसरा अब हम लोग उसको लेके आ रहे हैं कि अभी तो लास्ट ईयर तो हमने अपने ही सर्टिफिकेट से उनको दिया है, अपनी ही फाउंडेशन के। अब हम लोग HRD और उससे परमिशन ले रहे हैं उसके लिए, लेबर ऑफ मिनिस्ट्री से, कि हम उससे अप्रूव्ड होकर उनको सर्टिफिकेट दें, जिससे लोग उन बच्चियों को और ज़्यादा फ़ायदा हो। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के थ्रू हम लोग उनको बच्चियों को कढ़ाई, सिलाई, ये सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ फ्री सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी हम लोग उस पर एक मटेरियल की भी बात हुई है, मटेरियल भी हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे उनको सिलाया जा सके, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनको ले जाया जाए। तो कुल मिला के आप इसको एक बड़े पैमाने पे काम कराना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में ये एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों का जज्बा फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा काम होगा। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर स्वालीन अख्तर साहब, जिन्होंने जज्बा फाउंडेशन में रहकर अपने जज्बे को लोगों के सामने, मैं समझता हूँ, पैदा किया ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने गरीबों को एजुकेशन से लेकर, दवाओं से लेकर, और बहुत से मोहल्लों में जगह जगह जाकर आपने लोगों को दवाएं बांटी, और बहुत सारी जगह आपने कैंप भी लगाए। तो कुल मिला के मैं फिर दोबारा से दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आज डॉक्टर साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर आप लोगों को अपनी बहुत सारी बातें बताईं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब से इस मामले को ख़त्म करने के लिए गुजारिश करूँगा कि 2 अल्फाजों में आप हमारे इस इंटरव्यू को आखिरी उस पर पहुँचाएँ। बस मेरा यही कहना है आप सभी लोगों से कि ये जज्बा फाउंडेशन एक NGO है, और इसका आप सब लोग हिस्सा बने, और क्योंकि जज्बा फाउंडेशन आपके चलने से तब चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बेशकीमती टाइम दर्शकों को दिया और हमें दिया। शुक्रिया। अस्सलाम।